यहाँ पर स्टार्ट करेंगे यूपीपीसीएस का जो टेस्ट नंबर 1 है यहाँ, ठीक है। तो ये टेस्ट जो सीरीज है यहाँ पर स्टार्ट हो रही है, तो टेस्ट नंबर 1 यहाँ पर है इसका, राइट। तो यहाँ पर जितना भी 150 क्वेश्चन है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये टेस्ट जो रहेगा ये डेली आपको यहाँ पर करा दिया जाएगा, राइट। तो करीब अभी जो आपका करीब 20 दिन के आसपास 22 दिन है, वो सब आपका यहाँ पर पूरा टेस्ट आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं यहाँ पर क्या क्वेश्चन है। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए केवल शब्द का प्रयोग किया गया है। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात किस नदी के तट पर पूर्ण केवल पर प्राप्त हुआ था, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा पहले का, डी ऋजुपालिका, ठीक है। जो महावीर स्वामी है इनको 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात चुंबिक, ठीक है, या जम्बिक जो ग्राम था उसके समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर 1 साल वृक्ष के नीचे ये केवल या पूर्ण ज्ञान जिसको बोलते हैं वो प्राप्त हुआ था, फलता वे कैवलिन कहलाते हैं, ठीक है। तो हमारा डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, भारत में प्रारंभिक ताम्र पाषाण संस्कृति, आहार या बनास संस्कृति की खोज किस क्षेत्र में हुई थी। करेक्ट आंसर सेकंड का हो जाएगा आपका क्या, बी, कौन सा, मेवाड़ क्षेत्र में, ठीक है। मेवाड़ क्षेत्र में इसका करेक्ट आंसर ऐसा हो जाएगा क्योंकि ताम्र जो पाषाण युगीन संस्कृति की इसकी मुख्य धुरी अर्थात बनास नदी और बांसवाड़ा तथा उदयपुर की इसकी सहायक और उपसहायक नदियों में इत्यादि इसका जो संस्कृति थी उसके लगभग 1000 स्थल यहाँ पर माने जाते थे जो मेवाड़ में है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग में से कौन सुमेलित इसमें से नहीं पूछा है, ठीक है। कौन सुमेलित नहीं है, करेक्ट आंसर हमारा तीसरे का यहाँ से हो जाएगा क्या, बी, उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा जो आपका होगा ये बादरायण, ठीक है, क्या होगा, बादरायण, ये जैमिनी नहीं होगा, ठीक है। तो जैमिनी होता है क्या, पूर्व मीमांसा का, उत्तर मीमांसा नहीं होता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, तीसरे का बी होगा। बी में आपका एक ये आएगा 2 और तीसरा सांख्य जो होगा, ठीक है, सांख्य का होता है कपिल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोले, बादरायण, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारे 2 मैच नहीं करे तो हमारा आंसर बी हो जाएगा, 2 और 3, ठीक है। अगला देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, किसने कहा था कि मेसोपोटामिया के साथ लाजवर्द से जुड़े व्यापार के पतन के कारण सिंधु सभ्यता का यहाँ पर पतन हुआ, ठीक है। करेक्ट आंसर फोर्थ का क्या हो जाएगा, फोर्थ का डी, श्रीन रत्नाकर, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर। श्रीन रत्नाकर के अनुसार जो आपका मेसोपोटामिया था उसके साथ लाजवर्द से जुड़े जो व्यापार थे उसके पतन के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ था, ठीक है। अगला है पाँचवा नंबर, अमीर खुसरो ने खजाइन उल फतूह में किस सुल्तान को विश्व का सुल्तान, युग विजेता, जनता का जो चरवाहा है आदि उपाधियों से विभूषित यहाँ पर किया था। करेक्ट आंसर फिफ्थ का हो जाएगा क्या, डी, अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो ने जो आपका खजाइन उल फतूह में अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान यहाँ पर बताया था, ठीक है। अगला छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। छठा नंबर क्वेश्चन है, बाबर ने किस युद्ध में सर्वप्रथम उस्मानी विधि रोमी विधि का यहाँ पर प्रयोग किया था, ठीक है। करेक्ट आंसर 6 का हो जाएगा ई, पानीपत के प्रथम युद्ध में, ठीक है। सातवां नंबर क्वेश्चन है, देखो मैच करना है इसमें, ठीक है। सातवां क्वेश्चन में क्या मैच करना है, सेंड्रोकोट्स, राइट, सेंड्रोकोट्स आपका हो जाएगा जस्टिन, कहाँ पर, जस्टिन। एंड्रोकोट्स आपका हो जाएगा एरियन, ठीक है। सेंडेजो कोप्टस ये आपका हो जाएगा फिलाकोट्स, ठीक है। और आपका जो वर्सल है ये, तो सब एक दूसरे से मैच करें तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी डी। आठवां नंबर क्वेश्चन यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन सा जौनपुर में वास्तुकला की सरकी शैली के उल्लेखनीय उदाहरण है। करेक्ट आंसर 8 का यहाँ से हो जाएगा आपका क्या, डी, उपयुक्त में सभी, अटाला मस्जिद, जामा मस्जिद, लाल दरवाजा, ये सभी के जौनपुर की वास्तुकला की सरकी शैली के उल्लेखनीय उदाहरण है, ठीक है। तो हमारा डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नवा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी ने किसानों के समर्थन के गुजरात खेड़ा को जिले को सत्याग्रह किया था, ठीक है। करेक्ट आंसर 9th का हो जाएगा यहाँ पर आपका क्या, 9th का यहाँ से आपका आंसर होगा ए, ठीक है, 1917, ठीक है। तो 1917 में गुजरात जिले के जो पूरे साल की फसल मारी गई थी उसमें किसानों की दृष्टि से फसल 1/4 भी नहीं हुई, ठीक है। उसी समय क्या हुआ, तब गांधी जी ने 1917 में गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। 10वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हाउस ऑफ कॉमन्स में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय में से कौन थे। करेक्ट आंसर 10वें का हो जाएगा सी आपका, दादाभाई नौरोजी, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत में लैंड्स होल्डर सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा 11th का यहाँ से हो जाएगा क्या, ए, 1838, राइट। अगला है 12 नंबर को, निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित में से है। यहाँ पे जो करेक्ट सुमेलित है आपको ये बताना है 12 नंबर में। तो देखते हैं इसको, महाबलाधिकृत, ये सेनापति या महादंड नायक न्यायाधीश, ठीक है। तो ये पुलिस विभाग बता रहा है इसमें, क्या हो जाएगा, ये आपको गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला है संधि विग्रही, ठीक है। संधि विग्रही की आपके क्या थे, युद्ध तथा संधि विषयों से संबंधित, ये करेक्ट है।
महाप्रतिहार ये क्या थे? महाप्रतिहार राजा प्रसाद से संबंधित जो विषय थे उसकी देखरेख करते थे। ये आपका मदन नायक नहीं थे। ओनली 2 करेक्ट है, हमारा आंसर बी हो जाएगा यहाँ से। अगला देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए चुने जाने वाले पहले व्यक्ति इनमें से कौन थे? करेक्ट आंसर 13 का हो जाएगा डी आपका, आचार्य विनोबा भावे। ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी खेती सब्जी की खेती से संबंधित है? राइट। करेक्ट आंसर 14 का हमारा हो जाएगा सहकारी खेती। ठीक है, सहकारी। देखो, जिन क्षेत्रों में किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं वहाँ खेती को ट्रैक या कृषि के रूप में भी इनको जानते हैं। ठीक है, हमारा आंसर 14 का डी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार देने वाला उद्योग निम्नलिखित में से कौन सा है? करेक्ट आंसर हमारा 15 का हो जाएगा ए, हथकरघा उद्योग। ठीक है, हथकरघा जो हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन है। 60 नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या के आकार की दृष्टि से निम्नलिखित में से भारत का सबसे छोटा राज्य इनमें से कौन सा है? 16 का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ए, सिक्किम। 17, निम्नलिखित में से भारत में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य इनमें से कौन सा है? 17 का आंसर होगा सी, नागालैंड। ठीक है, क्योंकि भारत में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर नागालैंड की रही है, जबकि जो नकारात्मक 0.47 और इसके बाद केरल का स्थान है 4.86। राइट। अगला है 80 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी घटना लॉर्ड रीडिंग के वायसराय के कार्यकाल के दौरान घटित हुई थी? ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा 18 का? देखो, विश्व भारती महाविद्यालय की स्थापना या विश्वविद्यालय की स्थापना, काकोरी षड्यंत्र, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना और C.R. दास की मृत्यु हो गई थी। तो ये सभी क्या हैं जो आपकी लॉर्ड रीडिंग के वायसराय से कार्यकाल में घटनाएं घटित हुई थी। ठीक है, अगला देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से न्यूनतम नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत उत्तर प्रदेश में किस जिले में है? ठीक है, करेक्ट आंसर 19 का आंसर हो जाएगा डी, श्रावस्ती। ठीक है, तो श्रावस्ती में कितना 3.46। राइट, और जो कुशीनगर उसमें 4.72। राइट। अगला है 20 नंबर। भारत के अधिकतर चीनी मिलें किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर 20 का हो जाएगा आपका बी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला है 21। कभी कभी समाचारों में देखा जाने वाला ब्लू फोर्ट गायर समुद्री जलधारा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर ये जो 21 है इसका हो जाएगा हमारा आर्कटिक महासागर। ठीक है, आर्कटिक महासागर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्लू फोर्ट गायर जलधारा जो कनाडा के उत्तर पश्चिमी आर्कटिक महासागर उसके चारों ओर दक्षिणावर्त दिशा में चलती रहती है। ठीक है, अगला 22। निम्नलिखित में से नर्मदा नदी का उद्गम यहाँ पे कहाँ है? करेक्ट आंसर 22 का हो जाएगा सी, अमरकंटक का पठार। ठीक है, नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के जो अनूपपुर जिला है उसके विध्यांचल और जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी उसके संधि स्थल है वहाँ पर इसका अमरकंटक में नर्मदा कुंड से हुआ है। ठीक है, 22 का सी, अमरकंटक का पठार। 23। भारतीय मानक जो आपका मेरिडियन निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? ठीक है, 23 का हमारा आंसर क्या होगा? देखते हैं इसको। पहला उत्तर प्रदेश, ठीक है, दूसरा मध्य प्रदेश आपका, तीसरा झारखंड यहाँ पर नहीं होगा, चौथा छत्तीसगढ़, पाँचवा आपका उड़ीसा। ठीक है, तो झारखंड यहाँ से इसका नहीं होगा क्योंकि भारत में 5 राज्य हैं जिसके माध्यम से मानक जो देशांतर रेखा है वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन। 24 है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है कहाँ पर? ठीक है, आंसर हमारा हो जाएगा 24 का डी, अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से ज्वालामुखी में से सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाली गैस इनमें से कौन सी होती है? 25 का आंसर हो जाएगा ए, जलवाष्प। 26 है, निम्नलिखित में से किसने पारिस्थितिक शब्द यहाँ पर गढ़ा? ठीक है, करेक्ट आंसर 26 का हो जाएगा बी, अर्नेस्ट हैकल। राइट। अगला 27। सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पर मैच करना है। ठीक है, सूची 1 जल संधि और आपकी स्थिति यहाँ पर मलक्का जल संधि। राइट, मलक्का जल संधि यहाँ से आपका हो जाएगा इंडोनेशिया, मलेशिया, मलय प्रायद्वीपीय जो मलेशिया है उसमें। ठीक है, तो हमारा ए का यहाँ से आंसर हो जाएगा, ए का आंसर होगा आपका 4 नंबर पे। ठीक है, ए का 4, युकाटन जल संधि। राइट, युकाटन जल संधि आपका हो जाएगा यहाँ से युकाटन जल संधि युकाटन प्रायद्वीप और क्यूबा को अलग करती है। ठीक है, युकाटन प्रायद्वीप और क्यूबा को अलग करती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें से 27 का सी होगा, उसमें से ए का 4, बी का 3, युकाटन का बी का 3 आएगा, इसको क्यूबा से अलग करती है। ठीक है, सी का 2 जिब्राल्टर जल संधि ये, और डी का 1 हो जाएगा। ये इस टाइप से मैच करेंगे तो सी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 28। निम्नलिखित में से किसको पीछे छोड़ते हुए भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार यहाँ पर बन गया? ठीक है, 28 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी, जापान को। राइट,
भारत ने जो साल 2022 था उसमें अपने नाम एक बड़ा रिकॉर्ड किया था, जिसमें साल 2022 जापान को पीछे छोड़ते दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल्स मार्केट यहाँ पर बन गया ये, ठीक है। 29 प्रवासी भारतीय सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन मध्य प्रदेश सरकार की साझेदारी में 8 से 10 जनवरी 2023 तक इंदौर में आयोजित किया गया था। 29 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा यहाँ से इस सम्मेलन का विषय प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति और विश्वसनीयता भागीदारी, दोनों स्टेटमेंट क्या मैं करेक्ट है, सी इसका आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में पेट्रोलियम मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल को कितने % इथेनॉल में आने की यहाँ पर घोषणा की है, ठीक है। 30 का हमारे यहाँ से आंसर हो जाएगा सी 20%, ठीक है। 31 अनुसूचित जनजाति के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या निम्नलिखित में से कितनी है, राइट। करेक्ट आंसर 31 का यहाँ हो जाएगा आपका डी, उपयुक्त में से कोई नहीं है, ठीक है। इनमें से जो दे रहा है इनमें से कोई नहीं, तो हमारा जो आंसर होगा इसमें देखो उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा की अनुसूचित जनजाति और जनजाति के लिए 86 सीटें आरक्षित हैं, जिसमें से 84 सीटें SC और 2 सीटें ST के लिए आरक्षित हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें कोई ऐसा नहीं दिया हुआ है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 32 नंबर, आतंकवादी हमलों से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश में एक कमांडो ट्रेनिंग स्कूल यहाँ पर बनाया जा रहा है, ठीक है। कहाँ पर बनाया जा रहा है, करेक्ट आंसर यहाँ से 32 का हो जाएगा आपका अनौरा, लखनऊ, ठीक है। 33 देखो सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है, यहाँ पर देखते हैं लेखक और यहाँ पर पुस्तक दी हुई है। अबुल फजल अल बहरी, ठीक है। अबुल फजल अल बहरी हो जाएगा तारिक ए मसूदी, ठीक है। ये याइना बिन यहाँ से हो जाएगा आपका याइना बिन जो अहमद सरहिंदी है, इसका होगा बी नंबर का यहाँ से तारिक ए मुबारक सही, ठीक है। तारिक ए मुबारक सही 4, बी का 4 और ई का 2, ठीक है। ए का 2 और बी का 4 आपका 2 में आ रहा है, इन दोनों में होगा। अगला देखते हैं सी नंबर, इसामी फतू उस सलातीन, क्या होगा, फतू उस सलातीन। सी का 3, ठीक है। ए का 2, बी का 4, सी का 3 सिर्फ इसमें आ रहा है, तो बी हमारे यहाँ से आंसर हो जाएगा। 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव इनमें से नहीं है, ठीक है। करेक्ट आंसर 34 का हो जाएगा डी, पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष का स्थानांतरण। 35 क्वेश्चन है, यू विन पोर्टल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, ठीक है। यू विन पोर्टल का संबंध में से किससे, करेक्ट आंसर 35 का हो जाएगा ए, गर्भवती महिलाओं का जो पंजीकरण और टीकाकरण है उससे संबंधित है, ठीक है। क्या है, यू विन एक नाम है, इससे नया जो प्रोग्राम है कार्यक्रम ये लॉन्च किया गया है, जिसमें गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण टीकाकरण का उस देश इसमें होगा, ठीक है। तो ये यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं उसके संबंध में आपको विचार करना है। ये सिद्धांत देश में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से ये रहा। दूसरा, इन सिद्धांतों ने निहित प्रावधान किसी भी अदालत द्वारा लागू नहीं किए सकते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ से क्या है, जो 36 है करेक्ट है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा सी। 37 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान कार्य के लिए समान वेतन यहाँ पर प्रदान करता है और पुरुषों और महिलाओं के लिए समान अधिकार सुरक्षा करता है। करेक्ट आंसर 37 को हो जाएगा बी, अनुच्छेद 39। निम्नलिखित में से कौन सा संघ कार्यकारिणी का हिस्सा नहीं है इनमें से, ठीक है। करेक्ट आंसर 38 का हो जाएगा आंसर डी, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, ठीक है। अगला है 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इनमें से कौन से अनुच्छेद में 245 से 55 में किससे संबंधित है, जो अनुच्छेद हैं किससे संबंधित हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर 39 का यहाँ से होगा ये संबंधित है आपका केंद्र और राज्यों के बीच जो विधायी संबंध है उससे, ठीक है। अगला देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, संविधान समिति के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं जो हैं उनके यहाँ पर मिलाना है, मैच करना है, ठीक है। तो देखते हैं इनको, संघ शक्तियाँ संवैधानिक और राज्य समिति, प्रांतीय संविधान समिति, प्रारूप समिति और प्रक्रिया एवं संचालन समिति के नियम, ठीक है। तो ये मैच करते हैं इनको। देखो 40 का हमारा जो पहला यहाँ पर रहेगा बोला है संघ शक्तियाँ संवैधानिक जो है आपका संघ शक्ति संवैधानिक, ये आपका हो जाएगा संघ शक्ति समिति, ये आपकी जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। क्या हो जाएगी, जवाहरलाल नेहरू। तो हमारे यहाँ से हो जाएगा ए का 4, राइट। उसके बाद जो प्रांतीय संविधान समिति है ये आपका हो जाएगा बी का 3, सरदार पटेल, ठीक है। उसके बाद प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी जिसको बोलते हैं, इसको होगा बी आर अम्बेडकर, ठीक है। तो प्रारूप समिति बी आर अम्बेडकर का है ये, तो इसके सबसे मैच करेंगे तो हमारा सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 का, ठीक है। 40 का सी। 41 निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय का मामला अनुच्छेद 21 की जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत
स्वतंत्रता की व्यापक व्याख्या करता है। करेक्ट आंसर 41 का हो जाएगा यहाँ से आपका सी, मेनका गांधी का जो केस था 1978 का वो, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन, विशेष आर्थिक क्षेत्र जो सेज जिसको बोलते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसकी अवधारणा निम्नलिखित में से पहली बार किसके द्वारा पेश की गई? 42 का आंसर यहाँ से हो जाएगा ए, चीन, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन, 43 क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था मुख्यतः किसके द्वारा यहाँ पर कार्य करती है? किसके द्वारा कार्य करती है? करेक्ट आंसर 43 का आंसर हो जाएगा आपका डी, सरकारी भागीदारी योजना द्वारा निर्देशित बाजार तंत्र। निम्नलिखित में से किससे राष्ट्रीय ऋण के रूप में नहीं देखा जाता है? करेक्ट आंसर 44 का हो जाएगा ई, जीवन बीमा पॉलिसियाँ, ठीक है। 45, वायुमंडल की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, पहले नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अधिक मात्रा में यहाँ पर पाई जाने वाली गैस है, ठीक है। तो 45 का यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट है ये आपका गलत हो जाएगा, राइट। क्यों गलत होगा यहाँ पर? क्योंकि जो ऑक्सीजन वायुमंडल की जो 120 किलोमीटर ऊंचाई हो उस तक कम मात्रा तक मौजूद होती है, ठीक है। बोला यहाँ पर अधिकतम ये पाई जाती है, तो गलत हो जाएगा। दूसरा, उष्णकटिबंधीय, ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की तुलना में उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में धूल के कणों की उच्च संरचना यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या होगा? दूसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट होगा, सही बोल रहा है। तीसरा, ऑक्सीजन केवल क्षोभ मंडल में मौजूद होती है, ये स्टेटमेंट क्या होगा आपका? गलत होगा, क्योंकि जो हमारा ऑक्सीजन है, ठीक है, क्षोभ मंडल के 13 किलोमीटर की औसत ऊंचाई तक मौजूद वायुमंडल की सबसे निचली परत होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की वायुमंडल में 120 किलोमीटर ऊंचाई तक जो कम तापमान है उस तक में यहाँ पर मौजूद रहती है, राइट। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ओनली हमारा 2 करेक्ट है, बी। तो 45 का हमारा बी यहाँ से स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो विषुवतीय और ध्रुवीय क्षेत्र उसकी तुलना में शुष्क हवाओं के कारण जो उपोष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण क्षेत्र होते हैं उसमें धूल के कणों की उच्च सांद्रता पाई जाती है, जहाँ हवाओं में नमी हो जाती है, राइट। 45, 46, राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? 46 का आंसर हो जाएगा हमारा सी, उसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए, ठीक है। 47, निम्नलिखित में से किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई थी? 47 का आंसर हमारा हो जाएगा सी, जो 1998, ठीक है। 48 नंबर, अर्थशास्त्र में ज्ञान, तकनीकी, कौशल, शिक्षा आदि को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? करेक्ट आंसर 48 का यहाँ से क्या होगा? 48 का आंसर हो जाएगा आपका बी, मानव पूंजी। 49, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु भारत के भुगतान संतुलन चालू खाते से शामिल नहीं है? करेक्ट आंसर 49 का यहाँ से हो जाएगा आपका बी, गैर मौद्रिक सोने की गतिविधियाँ, ठीक है। 50 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का में राजकोषीय नीति का उद्देश्य यहाँ पर नहीं है? करेक्ट आंसर 50 का हो जाएगा सी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनियमन। 51, कथन 1 दिया है और कारण दिया है यहाँ पर, सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता और उनकी शक्तियाँ प्रकृति के विस्तार के अनुसार किसी भी अन्य देश के सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में अधिक हैं, ठीक है। तो 51 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, अनुच्छेद 131 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार का यहाँ पर वर्णन किया गया, ये भी बात आपकी करेक्ट है, ठीक है। देखो इसकी अधिकारिता की बात और यहाँ पर इसके बोला है कि इसके मौलिक अधिकार, तो यहाँ पर इसकी बात, ये बात सही बोला लेकिन इसकी बात अलग कर दी, डिफरेंट बात कर दी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा 51 का बी, इसका स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, बात लेकिन दोनों सही है। 52, संघ द्वारा एकत्र किए गए निम्नलिखित करों में से कौन सा राज्यों को सौंपा जाने वाला अनिवार्य नहीं है? करेक्ट आंसर 52 का हो जाएगा ए, सेवा कर, ठीक है। 53 क्वेश्चन है, अकबरपुर माती किस जिले का मुख्यालय यहाँ पर है? ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर जो 43 हो जाएगा इसका बी, कानपुर देहात। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था तरलता समायोजन सुविधा LF के तहत भारतीय रिजर्व बैंक से धन जुटाने से या उसके पास अतिरिक्त धन जमा करने के पात्र है? करेक्ट आंसर 54 का यहाँ से हो जाएगा आपका अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ठीक है। ये जो आपकी प्राथमिक व्यापारी है ये यहाँ पर इसका नहीं होगा, तो ओनली 2-3 हमारा आंसर होगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 54-55 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा पर प्रदान किए गए, ये कौन कौन से हैं? ठीक है, करेक्ट आंसर 55 का यहाँ से हो जाएगा आपका 55 का आंसर होगा सी, अनुच्छेद 13 से अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 14 विधि के समझ क्षमता, ठीक है, और अनुच्छेद 15 में मूल वंश जो आपका है धर्म, 16 में आपका लोक नियोजन के विषय, 17 में आपका अस्पृश्यता का अंत और 18 में उपाधियों का अंत, यह इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं 55 का हमारा क्या आंसर होगा? सी होगा यहाँ से 14 से 18 ये, ठीक है। 56 उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम किसका वित्तीकरण नहीं करता है? ठीक है, करेक्ट आंसर 56 का यहाँ से होगा बी, पर्यटन संबंधी उद्योगों के लिए। 56-57
अपमार्जकों के संबंध में क्या यहाँ पर असत्य है, क्या यहाँ पर गलत है अपमार्जक के बारे में, तो ये बताना है। तो हमारा जो गलत है वो होगा, इसने बनाने के लिए कच्चा पदार्थ पेट्रोलियम से प्राप्त होता है, ये यहाँ पे गलत स्टेटमेंट होगा अपमार्जकों के संबंध में, ठीक है। क्योंकि अपमार्जकों को कठोर जल का उपस्थित Ca++ तथा Mg++ जो आयन है उसके साथ कोई अविलेय अपेक्षेपण्य नहीं बनाते हैं। अगला है 58, बाजार स्थिरीकरण योजना MSS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये तरलता को कम करने के और मुद्रा बाजार में नियंत्रित लाने के लिए वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उपयोग यहाँ पर किया जाने वाला एक उपकरण होता है, ठीक है। तो 58 का यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट है करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसकी शुरुआत 2008 में वित्तीय संकट के दौरान रघुराम राजन ने की थी, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपका यहाँ से 58 का गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये तत्कालीन गवर्नर YV रेड्डी के अधीन रिजर्व बैंक भारतीय जो बाजार अमेरिकी डॉलर उसमें वृद्धि की नियंत्रित करने के लिए 2004 में MSS के यहाँ पर शुरू किया गया था। ओनली 1 करेक्ट है, ए हमारा आंसर हो जाएगा। 59 क्वेश्चन है, माउंटबेटन योजना जून 1947 में ने निम्नलिखित में से किस प्रांत में लोक जो निर्णयार्थ है संशोधित की थी? तो करेक्ट आंसर हमारा 59 का हो जाएगा इसका डी, सिंधु, बलूचिस्तान और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, ये सभी है, ठीक है। 59 60 नंबर क्वेश्चन, अभिकथन ए दिया हुआ है और यहाँ पर कारण आर दिया हुआ है। केचुए खेती के लिए अच्छे नहीं हैं, ठीक है। ये क्या बोला, केचुए खेती के लिए अच्छे नहीं हैं। उसके बाद देखो पहला हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि केचुए मिट्टी के निर्माण में इसकी उत्पादकता में वृद्धि करते हैं और विशेष योगदान देते हैं, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, केचुए मिट्टी में महीन कणों को प्रवर्धित कर देते हैं और इसे नरम बना देते हैं, ये स्टेटमेंट आपका आर वाला सही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए गलत है, आर सही है। 61, गेहूँ की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं अनिवार्य यहाँ पर हैं, ठीक है। 61 का हमारा आंसर क्या होगा, पहला तो बोला बढ़वार अधिक और जो अनुकूलतम तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो टेम्परेचर है यहाँ पर, इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, इसका टेम्परेचर जो बढ़ने के लिए जो होता है 15 डिग्री तथा पकने के लिए इसका टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा पहला। दूसरा, लगभग 100 दिनों की तुषार रहित अवधि, ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट इसका करेक्ट होगा। तीसरा, हल्की चिकनी तथा भारी दोमट मृदा, ये भी इसका सही है, तो हमारा 2 3 सही है, हमारा आंसर हो जाएगा सी। 62, भारत के प्रायद्वीपीय पठार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? दक्षिण पठारी भागखंड मुख्यतः ग्रेनाइट और नीस से यहाँ पर बना होता है, ठीक है। तो 62 का हमारा जो पहला स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, दक्कन का लावा, ठीक है, दक्कन लावा पठार एक उठा हुआ पठार जो लावा की क्षैतिज जो विन्यस्त चादर उससे बना होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो सेकंड स्टेटमेंट है भी आपका करेक्ट हो जाएगा। मालवा का पठार विंध्य की जो कंगार है उससे ऊंचा उठकर पठार का पूर्वी जो पास पठार है वो बनाता है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत होगा। तीसरा, चौथा, नर्मदा और ताप्ती द्रोणी विंध्य सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच ये पड़ती है, ये सही है। तो 1 2 4 स्टेटमेंट आपके यहाँ से सही होंगे, हमारा आंसर हो जाएगा बी। 63, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से गुजरती है, ठीक है। 63 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से 63 का आंसर हमारा होगा यहाँ से बेटिंग जल संधि। बेटिंग जल संधि से होकर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। मेसिना जल संधि भूमध्य सागर को जोड़ती है, ठीक है। तो ये आपको ये पता होना चाहिए। 64, फारसी भाषा में जफरनामा किसने लिखा था? 64 का आंसर हो जाएगा हमारा डी, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। 64 डी। 65, कथन 1 और कथन यहाँ पर 2 दिए हैं। रोपण खेती प्राय आर्द्र उष्णकटिबंधीय में व्यवहार लाई जाती रही है, ठीक है। तो 65 का पहला स्टेटमेंट या जैसे क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, आर्द्र उष्णकटिबंधीय की मृदा अत्यधिक उर्वर होती है, राइट। सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत, क्योंकि आर्द्र उष्णकटिबंधीय में प्रतिदिन जोरदार बारिश होती है, इसके फलस्वरूप मिट्टी की ऊपरी परत स्थिर जो आपकी स्थित जो ह्यूमस है उसमें वर्षा में पानी के साथ साथ क्या बह जाता है, जिसके कारण ये मिट्टी उर्वरकता कम हो जाती है, अधिक उर्वरता यहाँ पर नहीं होती है। तो हमारा क्या होगा आंसर सी, एक सही है तथा दूसरा गलत है, ठीक है। 65 हो गया। 66, निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित इनमें से है कौन सा, ये बताना है। इडुक्की बहुउद्देशीय परियोजना पेरियार नदी, इडुक्की क्या होगा बहुउद्देशीय परियोजना जो, तो हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा सही सुमेलित है, तो ये गलत हो जाएगा। सबरीगिरी, ठीक है, सबरीगिरी हो जाएगा जल विद्युत परियोजना कक्की, ये भी गलत है, ठीक है। सबरगिरी आपका हो जाएगा जल विद्युत परियोजना कक्की, जल विद्युत परियोजना, ये सही है, ये गलत नहीं है, ये सब जल विद्युत परियोजना है, ये करेक्ट होगा, ठीक है। घाट प्रवाह सिंचाई परियोजना है, ठीक है। तो घाट प्रवाह ये भी सही है, सिंचाई परियोजना। रामगंगा क्या है, रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना है, ये भी आपका सही है। तो हमारे 2 3 4 सही है, तो आंसर होगा हमारा ए। 67, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। विद्वान और पुस्तक, ठीक है। 12
बृहत संहिता, ठीक है, 12 में क्या होंगे, बृहत संहिता ए का 3, विशाखदत्त अब देवी चंद्रगुप्तम, ठीक है, देवी चंद्रगुप्तम ये ए का 3 और बी का 4, ए का 3 और बी का 4 दोनों में आ रहा है। शूद्रक आपका यहाँ से हो जाएगा मच्छमटिकम, ठीक है, मृच्छकटिकम, शूद्रक आपका हो जाएगा मृच्छकटिकम, ये सेकंड। ए का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4 और सी का 2, तो हमारा यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा इसका, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन इसमें से सही है, ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा 68 का हो जाएगा यहाँ से, जड़ मानवता मानसिक एवं शारीरिक विकास में अवरुद्ध, यहाँ पर ये इसका करेक्ट आंसर कौन सा सही है, तो यहाँ 68 का सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो एपिनेफ्रीन होता है हृदय की गति में वृद्धि, मंद नहीं होता है। ऑक्सीटोसिन आपका होता है जो स्तन ग्रंथि है उसमें दूध का निस्तरण, रक्तचाप का नियमन नहीं होता है। गैस्ट्रिन आपका लड़ो और उड़ो हार्मोन ये नहीं होता है, ये होता है गैस्ट्रिक हार्मोन जो श्रवण होता है उसका उद्दीप्त ये होता है, तो हमारा सिर्फ सी सही है। 69 नंबर, कथन 1 और कथन 2 दिया हुआ है। 2004 की हिंद महासागर की सुनामी सुमात्रा के पश्चिमी तट के पास सबडक्शन जोन के समीप यहाँ पर घटित हुई थी। 69 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, देखो ये करेक्ट है, ठीक है, सुमात्रा के तट पर दोनों ये जो आपके हिंद ऑस्ट्रेलिया प्लेट है यूरेशिया प्लेट के नीचे अवसरित होती है, ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ठीक है। तो देखो बात दोनों सही है लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करें, क्योंकि हिंद महासागर की बात करें और यहाँ पर सुमात्रा तट के ऑस्ट्रेलिया जो तट है उसकी प्लेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे बात सही है लेकिन इसकी व्याख्या कोई नहीं कर रहा है, बी एस सी इसका आंसर हो जाएगा। 69 होगा 70 नंबर, 1927 में कांग्रेस ने साइमन कमीशन के बाइकाट को लेकर किसके सभापतित्व के अंतर्गत निर्णय लिया, करेक्ट आंसर 70 का यहाँ से होगा, 70 का सी M.A. अंसारी, ठीक है। 71 कभी कभी समाचारों में देखने वाला डिजी लॉकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कि कौन सा इसमें सही है। यह डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत सरकार द्वारा दिए जाने वाला एक डिजिटल लॉकर सिस्टम होता है, ठीक है। 71 का पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। दूसरा, ये आपके ई दस्तावेजों के आपके पहुंच को संभव बनाता है और इससे भौतिक रूप से आपकी उपस्थिति कहीं भी हो, ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। 72 जलोढ़ मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से 4 कथनों में से सही कथन को चुनना है, इसमें कौन सा जलोढ़ के बारे में सही होगा, करेक्ट आंसर होगा, इस मिट्टी में फास्फोरिक एसिड अधिक मात्रा में पाया जाता है, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 73 कथन दिया हुआ है और आपका कारण दिया हुआ है, भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 से 8 डिग्री अक्षांश तक क्षेत्रफल वर्षा वर्षभर होती रहती है, ठीक है, तो इसका आंसर जो पहला है ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, उच्च तापमान उच्च आर्द्रता के कारण भूमध्य रेखा के निकट अधिकतर दोपहर में संवहनी वर्षा होती है, ठीक है। 73 का दोनों स्टेटमेंट यहाँ से हमारे करेक्ट हो जाएंगे और ये इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं, राइट, तुम्हारा ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74 सम्मिलित करना है यहाँ पे आपको सूची 1 और सूची 2 को। यहाँ पे आर्सेनिक 74, कोबाल्ट 60, आयोडीन 31 और सोडियम 24, तो देखो उसको मैच करते हैं। 74 में आर्सेनिक 74 ट्यूमर, ठीक है, जो 74 होगा उसको ट्यूमर ए का 3, राइट। उसके बाद कोबाल्ट 60 आपका कैंसर, कोबाल्ट 60 कैंसर हो जाएगा। आयोडीन 31 आपका थायराइड ग्रंथि की सक्रियता, ठीक है। और जो सोडियम 24 है, सोडियम 24 हो जाएगा आपका रक्त व्यातिक्रम, ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा 74 का बी ये। 75 जलीय चक्र में जल संचयन की 4 दशाओं का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है, करेक्ट आंसर 75 का यहाँ से हो गया आपका ए वाष्पन, द्रवण, वर्षण, अंतःस्यंदन, ये इसका करेक्ट आंसर है 75 का। 76 कथन 1 दिया है और यहाँ पर कारण दिया हुआ है, मुद्रा का अवमूल्यन आयतों को बढ़ाने के लिए यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा क्योंकि किसी देश की मुद्रा बाह्य जो मूल्य है उसको क्या नष्ट कर देता है या कम कर देता है, ह्रास कर देता है, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। विदेशी मुद्रा या विदेशी बाजार में घरेलू मुद्रा सस्ती हो जाती है, ये भी स्टेटमेंट सेकंड वाला आपका करेक्ट होगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा डी, ये गलत है और आपका सही है। 77 वह कौन सी मुद्रा होती है जिसका मूल्य वस्तु मूल्य से अधिक होता है, ठीक है। 77 का आंसर हमारा हो जाएगा डी साख मुद्रा। 78 नंबर क्वेश्चन, सती प्रथा का अंत
किस गवर्नर जनरल द्वारा यहाँ पर किया गया था? करेक्ट आंसर 78 का हो जाएगा बी, विलियम बेंटिंग। 79, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? करेक्ट आंसर 79 का हो जाएगा बी, जवाहरलाल नेहरू। और जबका ये बाकी और सब इसमें थे, ठीक है। जैसे 80 नंबर क्वेश्चन है, लोहे का जंग लगना, ठीक है, एक ऑक्सीकरण जो क्या है अभिक्रिया, करेक्ट है। दूसरा, लोहे के संक्षारण के लिए ऑक्सीजन वायु की उपस्थिति नमी का अवस्था, ये भी करेक्ट है। लौह धातु जिंक धातु की परतें बैठाने की क्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, ये भी करेक्ट है। तीनों स्टेटमेंट कैसे करेक्ट है? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। यहाँ पे पूछा क्या था, कौन सा कथन गलत है? इनमें से कोई भी गलत नहीं है, सभी स्टेटमेंट इसके करेक्ट हैं, ठीक है। साथ इसमें स्टेटमेंट गलत दे रखा है। देखो जो कौन से करेक्ट, हमारे तीनों मैंने बता दिया, तीनों करेक्ट हैं। यहाँ पे पूछा कौन सा इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे कोई इनकरेक्ट नहीं होगा, राइट। आंसर हमारा इसका होगा तीनों सही हैं, टी। असत्य यहाँ पे छोड़ देंगे, इसको यहाँ पे सत्य लिखना चाहिए। कौन सा सत्य है? तो सभी सत्य हैं। 81, मुस्क बुद्धजी चावल जो हाल ही में खबरों में रहा है कहाँ उगाया जाता है? करेक्ट आंसर 81 का हो जाएगा यहाँ से आपका बी, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। 82 नंबर क्वेश्चन, विधि कार्यक्रम जो हाल ही में समाचारों में देखा गया था निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के एक यहाँ पर पहले? करेक्ट आंसर 82 का यहाँ से हो जाएगा आपका सी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ठीक है। 83, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सेल का एक उदाहरण है? करेक्ट आंसर यहाँ पे 83 का हो जाएगा ए, वोल्टी सेल, लेकलेश सेल और आपका डेनियल सेल, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आपका प्राथमिक सेल के एग्जाम्पल है, ठीक है। अगला है 84 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? ठीक है, करेक्ट आंसर 84 का आंसर हो जाएगा आपका डी, 79.24, ठीक है। अगला है 85 नंबर, हाल ही में खबरों में देखा गया निराक्षी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर 85 का हो जाएगा डी, मानव रहित पानी के नीचे वाहन, ठीक है। 86 नंबर क्वेश्चन, सहकारी समितियों के संबंध में केंद्रीय रजिस्ट्रार CRCS निम्नलिखित कथनों पर विचार करने का कथन है कि ये बहु राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 के तहत एक वैधानिक निकाय है, ठीक है। तो 86 का यहाँ से आपका पहला स्टेटमेंट हो जाएगा आपका करेक्ट है। दूसरा, ये MCSC योजना जो पंजीकरण है उसके उपनियम में संशोधन मध्यस्थता के आदि के लिए जिम्मेदार होता है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। लेकिन क्या है, इसकी दोनों कथन सही है, लेकिन इसकी ये व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि ये बहु जो सहकारी सोसाइटी है उसके बारे में बात कर रहा है, और यहाँ पर ये जो बता रहा है वैधानिक है, दूसरा बता रहा है कि इसके मध्यस्थता के लिए जिम्मेदार होगा, ठीक है। इसकी बात आगे बतानी चाहिए थी, लेकिन ये दोनों इसकी व्याख्या नहीं कर रहे हैं, तो हमारा आंसर 86 का बी हो जाएगा यहाँ से। 87, वाष्पन को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारकों में से कौन से नहीं है? इनमें से कौन से कारकों में से कौन नहीं है? करेक्ट आंसर 87 का हो जाएगा आपका सी, वस्तु का द्रव्यमान, ठीक है। 87 का सी। 88 नंबर, ताप बढ़ाने पर विसरण की दर क्या होती है? करेक्ट आंसर 88 का हो जाएगा ए, बढ़ जाती है। 89, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति पवन की निक्षेपण क्रिया से बनती है? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से जो 89 है इसका सी, ड्रमलिन, ठीक है। 90, भारत की लौह इस्पात पेटी निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर 90 का हो जाएगा आपका ए, छोटा नागपुर जो खनिज पेटी है उसको, ठीक है। 91, INS विद्यागिरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से विचार करना है। ये एक उन्नत स्टील्थ फ्रिगेट है जिसका नाम केरल की एक पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया, ठीक है। तो इसका पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका नाम कर्नाटक के पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया, ना कि केरल का। इस जहाज का निर्माण प्रोजेक्ट 17A के तहत यहाँ पर किया गया, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा, तो बी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 12 चुक्की और गगन चुक्की झरने निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित हैं? करेक्ट आंसर 92 का हो जाएगा आपका सी, कावेरी। 93, लोकसभा की आचार समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। समिति की स्थापना 2000 में दिवंगत लोकसभा अध्यक्ष GM श्री बाल योगी द्वारा यहाँ पर की गई थी, ठीक है। तो इसका पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, यह समिति वर्ष 2015 में सदन के स्थायी हिस्सा पर बन गई थी, दोनों स्टेटमेंट सही है, सी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका। 94, भारत का सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य से होता है? करेक्ट आंसर 94 का हो जाएगा आपको बी, कर्नाटका। उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र यहाँ पर पाए जाते हैं? करेक्ट आंसर 95 का हो जाएगा सी, 9, ठीक है। अगला है 96, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्यों का घटता हुआ क्रम में से कौन सा है? राइट, करेक्ट आंसर 96 का हो जाएगा बी आपका, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। देश का प्रथम सुपर फास्फेट संयंत्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित किया गया? करेक्ट आंसर 96 का जो यहाँ से होगा आपका सी हो जाएगा, रानीपेट। अगला है 98 नंबर, गांधीनगर घोषणा जो हाल ही में समाचारों में देखी गई थी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यहाँ करेक्ट आंसर 98 का आंसर हो जाएगा ए, क्षय रोग टीबी उन्मूलन से संबंधित है।
99। यहाँ पर देखो कथन 1 दिया है, कथन 2 दिया हुआ है। कथन 1 है आदित्य L1 को लैग्रेंज पॉइंट 1 के चारों ओर हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया गया जो पृथ्वी के और सूर्य के बीच स्थित है, ठीक है। तो इसका पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, लैग्रेंज पॉइंट का उपयोग अंतरिक्ष यान द्वारा न्यूनतम ईंधन खपत के साथ एक निश्चित स्थिति में रहने के लिए अंतरिक्ष पार्किंग के स्थल के रूप में किया जा रहा है। दोनों बातें सही है, इसकी व्याख्या भी कर रहा है। ये हमारा आंसर हो जाएगा 99 का। 100, निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा भूटान के साथ सीमा बनाती है? करेक्ट आंसर यहाँ से 100 का हो जाएगा आपका ए, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम, ठीक है। अगला है 101 नंबर क्वेश्चन, संविधान का कौन सा भाग सहकारी समितियों से संबंधित है? ठीक है, करेक्ट आंसर 101 का यहाँ से हो जाएगा ए, भाग 9 का खा। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? राइट, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 102 का यहाँ से केसी नियोगी, ठीक है। अगला है 103 नंबर क्वेश्चन, 103 है भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है, किसके समर्थन या किसके बहुमत से? ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा 103 का हो जाएगा बी, संसद में साधारण बहुमत के द्वारा, ठीक है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 103 का। 104, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, इनमें से कौन सा सही है? करेक्ट आंसर 104 का हो जाएगा आपका ए, उत्तरी अंडमान जो आपका सेंट्रल पीक है ये यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 104 का। 105, चीन नेपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नेपाल ने चीन की वैश्विक सुरक्षा पहल जैसे शामिल होने के लिए चीन निमंत्रण को यहाँ क्या अस्वीकार कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट यहाँ से आप देखो पूछे कौन सा सही नहीं पूछा है, तो पहला आपका करेक्ट होगा यहाँ से, ठीक है। दूसरा, नेपाल ने चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI रुचि व्यक्त की है जिसका लक्ष्य बुनियादी ढांचे की कनेक्टिविटी व्यापार सुविधा में सुधार करना। ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। पूछा कौन सा गलत है, तो हमारा डी हो जाएगा। इनमें से कोई गलत नहीं है, ना तो एक ना ही दो। जो चीन नेपाल संबंध है उसके बारे में यहाँ पर दोनों बातें करेक्ट हैं। 106, चक्रवात हार्मोन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बना है? करेक्ट आंसर 106 का हो जाएगा यहाँ से बंगाल की खाड़ी। 107, हाल ही में कैंडोलेओमाइसिस अल्बोस्कोमोसम समाचार में देखा गया, ये निम्नलिखित में से किसकी प्रजाति है? करेक्ट आंसर 107 का हो जाएगा ई, मशरूम। 108, निम्नलिखित में से कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। भारत अमेरिका 2024 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक संयुक्त मिशन के लिए एक रूपरेखा विकसित करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसरो द्वारा वर्ष 2025 तक चंद्रमा पर मानव युक्त मिशन पर नासा के साथ सहयोग करने की संभावना बना रहा है, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं, सी इसका आंसर हो जाएगा। 109, बिजनेस 20, ठीक है, B20 शिखर सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। B20 नामित G20 संवाद के मंच के रूप में यहाँ पर ये कार्य करता है जो विश्वव्यापी व्यापार समुदाय को जोड़ता है, ठीक है। यहाँ से जो 109 है इसका पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, वार्षिक रूप से G20 प्रेसिडेंसी एक B20 अध्यक्ष को नामित करती है जिसे कार्रवाई की निगरानी के लिए B20 शेर्पा प्रतिनिधि और सचिवालय द्वारा सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, B20 2023 के लिए व्यापक थीम को संक्षिप्त नाम RISC द्वारा समझाया गया जो व्यवसायों के लिए जिम्मेदार है और अभिनव, टिकाऊ और न्यायसंगत होने की अनिवार्यता को दर्शाता है। तीसरा गलत है क्योंकि B20 जो है थीम RAISC है या नहीं, ठीक है, RAISC है, राइट, यानी कि जिम्मेदार, त्वरित, नवोन्मेषी, टिकाऊ, न्यायसंगत और व्यवसाय, ये यहाँ पर होगी ना कि RISC। ओनली हमारा 1 2 करेक्ट है, तो ये यहाँ से आंसर हो जाएगा। 110, यूनेस्को क्रिएटिव जो सिटीज़ है नेटवर्क से संबंध में आपको विचार करना है। ये उन विकास योजनाओं वाले शहरों की पहचान करता है जो नवाचार और सांस्कृतिक क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हैं, ठीक है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी गैस्ट्रोनॉमी क्षेत्र में भारत के लद्दाख को मान्यता दी है, ठीक है। दूसरा गलत है क्योंकि इसके अलावा देखो कुछ प्रमुख शहर हैं जो संगीत स्थान है जिसमें से कि आपका भारतीय अन्य शहर नेटवर्क है उसमें श्रीनगर जयपुर को यहाँ पर क्या है अपनी कलाओं के लिए यहाँ पर में जाने जाते हैं। इसमें मुंबई की जो फिल्म श्रेणी है, चेन्नई, वाराणसी, उसमें संगीत श्रेणी में इसको बनाया गया है और हैदराबाद गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी में आता है, न कि लद्दाख को मान्यता दी गई। गलत हो जाएगा। ओनली 1 ये इसका आंसर हो जाएगा। 111, हाल ही में समाचारों में देखा गया माइलारा पंथ किस क्षेत्र से संबंधित है? करेक्ट आंसर 111 हो जाएगा आपका ए, कर्नाटक और महाराष्ट्र। यासुनी राष्ट्रीय उद्यान हाल ही में खबरों में रहा है। यह पार्क निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? करेक्ट आंसर 112 का आंसर हो जाएगा
112 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। ठीक है। 113 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस औद्योगिक नीति को भारत का आर्थिक संविधान पर कहा जाता है? करेक्ट आंसर 113 का हो जाएगा बी, 1956 की औद्योगिक नीति। नारगोनो काराबाग निम्नलिखित में से किस दो देशों के बीच एक विवादित क्षेत्र है? करेक्ट आंसर 114 को हो जाएगा बी, आर्मेनिया और अजरबैजान। 115, 2011 की जनगणना के अनुसार वर्ष 2020-21 में 18 से 23 वर्ष की आयु के वर्ग की शिक्षा में सकल नामांकन का अनुपात कितना था? करेक्ट आंसर 115 को हो जाएगा आपका सी, 27.3। ठीक है, 27.3। यहाँ से 116 नंबर क्वेश्चन है, ये बोल रहे हैं हाल ही में जॉन फॉसे ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता? ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा किसमें? साहित्य के क्षेत्र में, राइट। क्योंकि जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है, जॉन जो फॉसे है, उसको उनकी जो अभिनव नाटक है और उनके गद्य है, उसके लिए यहाँ पर ये प्रदान किया गया था। ठीक है, जो अनकही अभिव्यक्ति है उसको आवाज़ देते हैं। अगला देखते हैं 117 नंबर क्वेश्चन, ब्रू समुदाय से संबंध निम्नलिखित में से कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, तो यहाँ से 170 नंबर क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से बोल रहा है वे काउबरू, ठीक है, वे काउबरू भाषा बोलते हैं, राइट। पहला स्टेटमेंट आपका ये वो है। दूसरा, वे खानाबदोश आदि जो खानाबदोश आदिवासी जनजाति के हैं जो भारत के उत्तर पूर्वी प्रांत में रहते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? दोनों बात यहाँ पे इसकी करेक्ट हो जाएंगी, राइट। ये जो रहते हैं त्रिपुरा में, इनको क्या स्थानांतरित कर दिया गया है? ठीक है, पहली बार ब्रू जो शरणार्थी मिजोरम चुनाव के मतदान में यहाँ पर नहीं करेंगे, इस वजह से क्या न्यूज़ में था ये, राइट। तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 118 नंबर क्वेश्चन, समुद्रयान कथन 1 कथन 2, समुद्रयान के साथ भारत हिंद महासागर में समुद्र तल 6000 मीटर की गहराई तक पहुंचकर गहरे समुद्र चालक दल अभियान की क्षमता का परीक्षण करने के लिए एक ऐतिहासिक यात्रा शुरू कर रहा है। ठीक है, तो 118 के यहाँ से आपका पहला स्टेटमेंट ये हो गया, राइट। दूसरा, हिंद महासागर तल में प्रचुर मात्रा में पॉलीमेटेलिक जो आपका नोड्यूल है और कोबाल्ट समृद्ध फेरोमैग्नीज यहाँ पर क्रस्ट होते हैं। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट क्या सही है और इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं। ए यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 119 नंबर क्वेश्चन, एशियाई खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये हर 4 साल में एक बार आयोजित होने वाला एक बहु विषयक खेल आयोजन है। ठीक है, तो 119 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो गया। दूसरा, ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा मान्यता प्राप्त और ओलंपिक के बाद दूसरा सबसे बड़ा बहु खेल आयोजन है। ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ से इसके करेक्ट हो जाएंगे। 119 का सी हमारा यहाँ से भी आंसर हो जाएगा। 120 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष UNICEF का मुख्य रूप से किसके लिए स्थापित यहाँ पर किया गया है? राइट, करेक्ट आंसर हमारा 120 नंबर है, इसका हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध से तबाह हुए देशों में बच्चों एवं माताओं के आपातकालीन भोजन एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना। ठीक है, अगला है 121, कुजनेट्स वक्र दर्शाता है किसको? ठीक है, जो कुजनेट्स जो वक्र है आपका, ये दिखाता है आय और असमानता और आर्थिक जो विकास होता है इसको। ठीक है, जो आपका कुजनेट्स वक्र, ये साइमन कुजनेट्स के सबसे महत्वपूर्ण सैद्धांतिक अनुसंधान पर कार्य करता है, राइट। तो हमारा ए यहाँ से बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, आय समानता और आर्थिक विकास। 121 और 122 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भुगतान के संदर्भ में चालू खाता में शामिल नहीं होता है इसमें? ठीक है, कौन सा इसमें से नहीं होता है आपको ये बताना है, राइट। तो देखते हैं इसमें, देखो व्यापार का संतुलन ये होता है आपका, आदर्श का संतुलन ये भी रहता है, भुगतान का संतुलन ये भी होता है, जो विदेशी परिसंपत्तियाँ ये यहाँ पर इसमें नहीं होता है। ठीक है, चालू खाता है ये भुगतान संतुलन का एक भाग होता है, जो किसी भी देश के निर्यात एवं आयात की स्थिति को जानने की सहायता करता है, राइट। चालू खाता यह रिसर्च इंगित करता है कि किसी देश की नीति उसके आयात से अधिक, जबकि चालू खाते घाटे का अर्थ होता है कि किसी देश में आयात उसके निर्यात से अधिक है, राइट। तो हमारा ये निम्नलिखित से मिलकर बना होता है, जैसे कि आपको बताया मैंने, व्यापार संतुलन, अदृश्य व्यापार संतुलन, ठीक है, और आपका हस्तांतरण भुगतान। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 123 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। केंद्र सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, अपशिष्ट। ठीक है, तो केंद्र सूची क्या हो, जनगणना में आ जाएगी। ठीक है, जनगणना A का 3, राइट। राज्य सूची पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस B का 1, A का 3 और B का 1, सिर्फ इसी में आ रहा है और कहीं पर ये नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए यहाँ से इसका हो जाएगा। 124 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 124 है, संविधान सभा में सदस्यों के चुनाव कैसे हुआ था? ठीक है, कैसे हुआ था? करेक्ट आंसर 124 का डी, प्रांतीय सभाओं द्वारा। 125, जायद तलवार अभ्यास हाल ही में खबर में आई कि भारत और निम्नलिखित में से किस देश में एक द्विपक्षीय अभ्यास यहाँ पर आयोजित किया गया था? करेक्ट आंसर 125 का हो जाएगा आपका डी, UAE, राइट। अगला है 126 नंबर क्वेश्चन, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स
विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जहाँ पे क्या जारी किया था, ठीक है। तो 126 का यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा 2023 में 132 अर्थव्यवस्था में से भारत की रैंक 40वीं थी, ठीक है। तो 126 का यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दोनों करेक्ट है, सी इसका आंसर हो जाएगा। 127 द बेन गुरियन कैनाल प्रोजेक्ट हाल ही में खबरों में था, ये किन जल निकाय को जोड़ने का प्रस्ताव करता है, ठीक है। करेक्ट आंसर 127 का हो जाएगा यहाँ से आपका सी, अकाबा की खाड़ी और भूमध्य सागर। 128 ब्रह्मांड के विस्तार की दर का उपयोग करके परिमाणित किया जाता है, इनमें से क्या, ठीक है। करेक्ट आंसर 128 का आंसर हो जाएगा आपका हबल स्थिरांक, ठीक है। हबल स्थिरांक इसका करेक्ट आंसर। देखो हबल स्थिरांक ये जो होता है H2, ठीक है, H2 ऐसे बताते हैं इसको। जो H2 होता है यह एक होता है हाइड्रोजन, ठीक है, जिसके दो परमाणु होते हैं हाइड्रोजन के, यहाँ पर सिर्फ लिखा है H2 ऐसे करके लिखते हैं बराबर से, राइट। तो ये हबल स्थिरांक ब्रह्मांड विज्ञान का एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है। ये ब्रह्मांड के विस्तार की जो वर्तमान दर है उसको दर्शाता है। ये उस वेग का वर्णन करता है जिस गति से अंतरिक्ष के विस्तार के कारण आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं, राइट। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। 129 नंबर, भारत में रेशम उत्पादन के संदर्भ में सेरिकल्चर या रेशम कीट पालन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो इसमें देखते हैं 129 नंबर में, यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है, तेलंगाना भारत का रेशम उत्पादन अग्रणी राज्य जो वित्त वर्ष 2021-22 कुल उत्पादन में 32% यहाँ पर योगदान दिया था, ठीक है। पहला क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि भारत के रेशम उद्योग की स्थिति में कर्नाटक जो है अग्रणी है, ना कि आपका तेलंगाना। वित्तीय वर्ष 2022-21 में चीन को पीछे छोड़ भारत कच्चे रेशम का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है, ये आपका कथन सही है। तीसरा, केंद्रीय रेशम बोर्ड CSB भारत के रेशम उत्पादन एवं रेशम उद्योग में समग्र विकास और प्रचार के लिए जिम्मेदार है। तो 2-3 आपके सही हैं, तो पहला यहाँ से गलत हो जाएगा। यहाँ से 130 नंबर क्वेश्चन है, ये बोला है जो आपका स्किल इंडिया डिजिटल है उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसकी कल्पना भारत में कौशल विकास, रोजगार और उद्यमिता के लिए डिजिटल पब्लिक जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके रूप में की गई है, ठीक है। तो 130 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक परियोजना है, ठीक। दूसरा आपका यहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। ओनली वन करेक्ट है, ये आंसर हो जाएगा। 131 निम्नलिखित में आपको क्या मैच करना है, आतंकवादी संगठन और आपका आधार, हमास, हिजबुल्ला, फतह होथिस, ठीक है। तो देखते हैं इसको। देखो हमास एक इस्लामी उग्रवादी आंदोलन है और फिलिस्तीन के क्षेत्रों में 2 राजनीतिक दलों में से एक है, ये हो गया, ठीक है। हिजबुल्ला लेबनान में स्थित एक शिया मुस्लिम राजनीतिक दल का एक उग्रवादी समूह है, ठीक है। कहाँ पर है, लेबनान। दूसरा क्या, फतह आपका यहाँ पर है, फतह जो है फिलिस्तीन मुक्ति संगठन के लिए एक फिलिस्तीनी राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य स्तंभ होता है। तो हमारा जो आंसर यहाँ पर होगा इसका इजराइल नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। इसका क्या होगा, फिलिस्तीनी संगठन का, ठीक है। तो हमारा यहाँ से हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। होथिस आपका क्या है, ये जैदी शिया संप्रदाय, ठीक है। जैदी शिया संप्रदाय में संबंधित एक बड़ा कबीला जिसमें ये जो है यमन से जुड़े हुए हैं, तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो हमारे 3 करेक्ट हैं, आंसर हो जाएगा केवल 3। 132 नंबर क्वेश्चन, पीईटी प्लास्टिक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पीईटी के बारे में करेक्ट आंसर हमारा यहाँ से होगा 132 का डी नंबर। उपरोक्त में सभी जो पीईटी के बारे में सब सभी बातें एकदम से तीनों सही बता रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, ये टूटने में और जो रेटिंग के प्रतिरोधन उसमें कारण में कम उत्पाद अवशिष्ट पैदा करते हैं और ये अपनी पारदर्शिता, हल्के स्वभाव का पुनर्चक्रण की क्षमता को जाना जाता है, ठीक है। 133 नंबर 133 परसीमा नाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वर्ष 1952, 1962, 1972 और 2002 में अधिनियमों के आधार पर 4 वर्ष 1952, 63, 73 व 2002 में परिसीमा आयोग का यहाँ पर गठन किया गया था, ठीक है। तो यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, परिसीमा आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया था और ये भारत के निर्वाचन आयोग के सहयोग से कार्य करता है, राइट। दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर सी। 134 निम्नलिखित पर विचार करना है। बुखारेस्ट, पेरिस, बलग्रेड, वियना, ब्रटिस्लावा, ठीक है। इसमें से निम्नलिखित राजधानियों से होकर डेन्यूब नदी गुजरती है, किसने से होकर डेन्यूब नदी गुजरती है, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 134 का। एक तो आपका बुखारेस्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से होगा बेलग्रेड, ठीक है। उसके बाद वियना और उसके बाद आपका ब्रटिस्लावा। तो ये आपका जो 4 हैं 1, 3, 4, 5 इनसे होकर यहाँ पर गुजरती है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा सी।
अगला 135 नंबर क्वेश्चन, भारत अमेरिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। वर्ष 2018 में अमेरिकी नेताओं के साथ प्रत्येक 2+2 बैठकें जो थी आयोजित यहाँ पर की जाती हैं, ठीक है। तो 135 का यहाँ से हमारा जो आंसर होगा पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, भारत और अमेरिका ने 4 मूलभूत रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ये भी बात आपकी करेक्ट है। तो दोनों बातें करेक्ट, हमारा आंसर सी हो जाएगा। बिजली बर्तन जो हाल ही में समाचार में देखा गया, निम्नलिखित में से किस धातु से हस्तशिल्प का बना हुआ एक रूप है? करेक्ट आंसर 136 का हो जाएगा आपका बी नंबर, कर्नाटका, ठीक है। 137 सरोगेसी जो विनियमन अधिनियम है 2021 के संबंध में लिखित कथन पर विचार करना है। अधिनियम के अनुसार 35 से 45 वर्ष की आयु के बीच कोई भी महिलाएं सरोगेसी विकल्प चुन सकती हैं और उसकी चिकित्सकीय स्थिति है जिसके कारण ये आवश्यक होता है। तो 137 का आंसर पहला स्टेटमेंट आपका जो रहेगा गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 35 से 45, ठीक है, कितना 35 से 45, तो जो वर्ष के बीच आयु की जो विधवा या तलाकशुदा महिला है वो कानूनी रूप से विवाहित या महिलाओं के जो पुरुष हैं उनमें परिभाषित युगल सरोगेसी को यहाँ लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। सरोगेसी के लिए जो आपका इच्छित जो कानूनी जोड़ा होता है उसमें से विवाहित भारतीय पुरुष एवं महिला, इस भारतीय पुरुष एवं महिला का होगा, और पुरुष की आयु कितनी 26 से 55 के बीच होनी चाहिए, और तथा महिला की आयु 25 से 50 के बीच होनी चाहिए। उनका पहले से कोई जैविक या गोद लिया हुआ या सरोगेट बच्चा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हमारा 35 से 40 वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला है, अधिनियम में ऐसे प्रावधान है जो महिलाओं को गर्भावधि सरोगेसी का विकल्प चुनने की अनुमति देते हैं, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट होगा। तो हमारा ओनली 2 करेक्ट है, बी यहाँ से आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने वाणिज्यिक करों के तहत प्रशासित विभिन्न करों से संबंधित कर, जुर्माना या ब्याज बकाया निपटाने के लिए समाधान योजना की शुरुआत यहाँ पर की है, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ से 138 का होगा, ए तमिलनाडु। ओसनिक नीनो इंडेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सूचकांक पूर्व भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र में सामान्य तापमान से औसत समुद्री तापमान में विचलन को मापता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो गया। ये अल नीनो दक्षिणी दोलन की निगरानी के लिए राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय प्रशासन में यूएसए का प्राथमिक संकेतक है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। हमारे क्या हो जाएंगे आंसर? हमारे देखो, अगर पूछता कौन सा सही है तो हमारा सी होता, लेकिन क्या पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। इनमें से ना तो एक ना ही दो, दोनों मतलब करेक्ट है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ पर गलत हो, ठीक है। मैंने क्या बोला कि दोनों सही, अगर सही होता बोलता दोनों सही है। यहाँ पूछा कौन सा सही नहीं है तो आपका डी, ना तो एक ना ही दो, क्योंकि दोनों हमारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 140 2028 ओलंपिक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। देखते हैं 140 नंबर में, ये पेरिस फ्रांस में आयोजित यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। गलत है, क्योंकि ये जो ओलंपिक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने हाल ही में लॉस एंजल्स ओलंपिक के लिए एक क्रिकेट को मंजूरी दे दी है। बेसबॉल, सॉफ्टबॉल और फ्लैग फुटबॉल जो आपका स्क्वैश है उसके साथ क्रिकेट 2028 में ALA ओलंपिक भी यहाँ पर इसमें शामिल किया जाएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने हाल ही में क्रिकेट को 2028 ओलंपिक शामिल करने की मंजूरी दी है, स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओनली 2 करेक्ट, हमारा आंसर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला देखते हैं 141 दैहिक अनुवांशिक उत्परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, ये एक त्रुटि है जो कोशिका विभाजन के दौरान DNA में उत्पन्न होती है, में उत्पन्न होती है, तो हमारा पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ये जीनोम की बार बार कॉपी पेस्ट करने के प्रेरित होता है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हो जाएंगे, सी इसका आंसर हो जाएगा। 142 सरकारी क्षेत्र में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति EWS के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस जो संशोधन उसमें यहाँ पर अधिनियम में की गई थी? करेक्ट आंसर 142 का हो जाएगा आपका सी 104 143 सूची 1 सूची 2 को यहाँ पर मैच करना है। सोना, ठीक है, सोना आपका हो जाएगा विट वाटर स्टैंड, ठीक है। ये चांदी आपका यहाँ से हो जाएगा बुट, चांदी क्या हो जाएगा? बुट, तो ये हो जाएगा। उसके बाद तांबा यहाँ पे कटांगा, लवयस का बचा हुआ मिसा भी आ जाएगा। तो इस टाइप से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 143 का सी मैच करेगा। 144 सेतु बंधन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस योजना का उद्देश्य अंतर राज्य कनेक्टिविटी में सुधार करना और खासकर सीमाओं पर ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है। तो 144 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट ये आपका ये बोल रहा है और पहला आपका करेक्ट भी है। दूसरा,
ये योजना सड़क परिवहन और राज मंत्रालय, जो राजमार्ग मंत्रालय उसकी यहाँ का पहल है, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, हमारा सी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 145 LK99 जो कभी समाचारों में देखा जाता है किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर 145 का हो जाएगा सी, कमरे के तापमान का एक सुपर कंडक्टर। 146 निम्नलिखित में से किसे महासागर के वर्षावन कहा जाता है इसमें से? 146 का बी आंसर हो जाएगा प्रवाल। 147 है PM स्वनिधि योजना के समूह को लक्षित करती है कौन? करेक्ट आंसर 147 का आंसर हो जाएगा ए स्ट्रीट वेंडर्स। 148 भारत में बाजार स्थिरीकरण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? करेक्ट आंसर 148 का हो जाएगा बी आपका 2004, ठीक है। अगला है 149 निम्नलिखित में से किस देश की सीमा उत्तर की अंगोला, उत्तर पूर्व में जाम्बिया, पूर्व में बोत्सवाना, दक्षिण पूर्व में दक्षिण अफ्रीका तथा पश्चिम में अटलांटिक महासागर से लगती है? देखो ये क्वेश्चन आप मैप से कर सकते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा 149 का हो जाएगा ए नामीबिया, ठीक है। ये उत्तर में शुष्क क्षेत्र से लेकर तट, जो आपके तट हैं और उसमें पूर्व मरुस्थलीय क्षेत्र तक ये विस्तृत होता है, राइट। 150 और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ से, राष्ट्रीय पर्यावरण सूचना केंद्र के अनुसार विगत 200 वर्षों में किस देश में भूकंप सर्वाधिक घटनाएं यहाँ पर देखने को मिली है? करेक्ट आंसर 150 का हो जाएगा आंसर ए चाइना, ठीक है। देखो राष्ट्रीय जो पर्यावरण सूचना केंद्र है उसके अनुसार विगत 200 वर्षों में चीन में भूकंप की सर्वाधिक घटनाएं 428 देखने को मिली हैं, ठीक है। उसके बाद इंडोनेशिया, ईरान, जापान, तुर्की का स्थान आता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो टेस्ट नंबर 1 था, जो यहाँ से तो मैंने आपको यहाँ पर कवर कराया, राइट। उसके बाद जो टेस्ट नंबर 2 है वो मैं आपको कर दूँगा। टेस्ट नंबर 3 ऐसे ही पूरे जितने टेस्ट हैं वो मैं आपको यहाँ पर कराता रहूँगा, ठीक है। तो कोई भी डाउट रहता है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। जितने भी डेली टेस्ट हैं ये UPPSC के लिए निकाले गए यहाँ पे, तो डेली आपको यहाँ डेली एक टेस्ट यहाँ पर कराते रहेंगे। अभी करीब आपके पास 20 से 22 दिन है, ठीक है। तो 20 से 22 दिन में आपको 20-22 टेस्ट आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। ये प्लस जो आपका ये तो चलते रहेंगे क्लास के टेस्ट हैं, उसके बाद जो आपका दृष्टि IAS है, ध्येय IAS है, और भी टेस्ट हैं वो भी आपको चलते रहेंगे, ठीक है। ये UKT का टेस्ट है जो अपना क्लासेस उसका, ठीक है। कोई डाउट रहता है नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।